कभी सोचा है कि कोई एक गाना सुनते ही हमारा मूड एकदम से कैसे बदल जाता है, या कोई पुरानी धुन सुनते ही सालों पहले की कोई याद कैसे ताज़ा हो जाती है। देखिए, संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली दवा की तरह है, जो जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे दिमाग को मजबूत बनाती है और शरीर को सुकून देती है। ये जो बात है ना, इसे हम सबने कभी ना कभी महसूस जरूर किया है। संगीत एक ऐसी भाषा है जो किसी तर्क या लॉजिक से परे सीधा हमारे दिल और हमारी आत्मा से बात करती है। लेकिन यह सिर्फ एक एहसास भर नहीं है, इसके पीछे का विज्ञान वो बिल्कुल असली है। आज के इस विश्लेषण का आधार यही है। ये बात साइंटिफिक तौर पर साबित हो चुकी है कि संगीत का हमारे मूड, हमारी याददाश्त और हमारी सेहत पर सीधा और मापने लायक असर होता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उस न्यूरोसाइंस को समझते हैं जो संगीत को इतना जादुई और इतना शक्तिशाली बनाती है। देखते हैं कि जब हम संगीत सुनते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। सीधी भाषा में कहें तो संगीत हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को फिर से आकार देने में मदद करता है। जब हम कोई गाना सुनते हैं या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं तो ये हमारे दिमाग के लिए एक तरह की कसरत होती है। इससे ब्रेन में नए रास्ते बनते हैं और पुराने रास्ते और भी मजबूत होते हैं। ये स्लाइड तो और भी कमाल की है। ये दिखाती है कि संगीत हमारे दिमाग के लिए एक नेचुरल फार्मेसी की तरह कैसे काम करता है। ये डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स को बढ़ाता है और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देता है। अच्छा, अब संगीत के साथ हमारे जीवन के सफर को देखते हैं, और ये सफर असल में हमारे जन्म से भी पहले शुरू हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए ताली बजाने वाले खेल या फिर वो साधारण सी लोरियां, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि उनके दिमाग के विकास का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये खेल खेल में ही उनके दिमागी नेटवर्क को तैयार करते हैं। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि क्यों किसी बच्चे को लोरी सुनाना या उसके साथ गाना इतना जरूरी है। ये उनके सोशल ब्रेन की नींव रखता है और उन्हें दुनिया से जुड़ना सिखाता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, संगीत सीखना उनके दिमाग के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए एक ज़बरदस्त वर्कआउट बन जाता है। मतलब उनकी प्लानिंग करने की, ध्यान लगाने की और चीज़ों को याद रखने की क्षमता में गजब का सुधार होता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि संगीत से होने वाले फ़ायदे सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे ठोस सुधार हैं जिन्हें हम डेटा में देख सकते हैं, माप सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किशोरावस्था में संगीत कैसे हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा बन जाता है, जब भावनाएं और सामाजिक जिंदगी हमारी दुनिया के केंद्र में होती हैं। टीनेजर्स के लिए संगीत उनकी मुश्किल भावनाओं को समझने और दोस्त बनाने का एक बहुत ज़रूरी जरिया है। ये उनकी अपनी दुनिया का साउंड ट्रैक होता है। ये सबूत इस बात पर जोर देता है कि साथ मिलकर संगीत बनाने से हमें एक दूसरे से जुड़ाव महसूस होता है, जो सिर्फ धुनों से कहीं बढ़कर है। ये एक समुदाय बनाने जैसा है। और ये सफ़र यहाँ रुकता नहीं, ये वयस्क होने पर और बुजुर्ग होने पर भी जारी रहता है, जहाँ संगीत हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने और हमें इमोशनली ठीक करने में मदद करता है। हमारे पूरे वयस्क जीवन में संगीत तनाव को कम करने, दिमाग को तेज रखने और हमें सामाजिक रूप से जोड़े रखने में मदद करता है। ये एक वफादार दोस्त की तरह है जो हमेशा साथ रहता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि संगीत सुनना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक कितना सरल और आसान तरीका है। ये एक ऐसी दवा की तरह है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये संगीत के सबसे गहरे और कह सकते हैं चमत्कारी उपयोगों में से एक है। ये दिखाता है कि संगीत उन यादों तक भी पहुंच सकता है जहां कोई और चीज नहीं पहुंच सकती, जो सच में असाधारण है। ठीक है, तो चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को समझते हैं, क्योंकि हर तरह से संगीत सुनना एक जैसा नहीं होता। हम संगीत के साथ कैसे जुड़ते हैं, इसी से तय होता है कि हमें किस तरह का फायदा मिलेगा। जैसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना हमारे दिमाग की बनावट को बदल सकता है, जबकि बैकग्राउंड में बस संगीत सुनने से हमें तुरंत आराम मिल सकता है। लेकिन समाप्त करने से पहले एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है जिस पर ध्यान देना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, और वो है सुरक्षित तरीके से संगीत सुनना। संगीत की इस अद्भुत शक्ति के साथ हमारी सुनने की क्षमता की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी आती है, ताकि हम जीवन भर इसका आनंद ले सकें। तो इस सारे विज्ञान और डेटा से मुख्य बात क्या निकल कर आती है? हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? ये 4 सरल लेकिन बेहद असरदार तरीके हैं जिनसे संगीत के अनमोल फायदों को जिंदगी के किसी भी पड़ाव में आसानी से शामिल किया जा सकता है।
सबूत बिल्कुल साफ हैं। अब सवाल ये नहीं है कि संगीत काम करता है या नहीं, बल्कि ये है कि हम इस अनमोल दवा को अपनी जिंदगी के साउंडट्रैक में और बेहतर तरीके से कैसे शामिल करेंगे।